प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रदेश में होंगे और दौरे। पिछले एक सप्ताह में 3 सभा कर चुके हैं प्रधानमंत्री। अब अगले सप्ताह पीएम की रैली का बनाया जा रहा है कार्यक्रम। करौली और बाड़मेर में विजय शंखनाद रैली का कार्यक्रम बनाया जा रहा है। इसके साथ ही दौसा में रोड शो का आयोजन किया जा सकता है। पीएम मोदी के कार्यक्रम को दिया जा रहा है अंतिम रूप। 1 से 2 दिन में भाजपा कार्यालय की ओर से जारी किया जाएगा प्रस्तावित कार्यक्रम। और ताबड़तोड़ दौरे की शुरुआत प्रधानमंत्री के 2 अप्रैल से हुई है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश जयपुर के आसपास के निर्वाचन क्षेत्रों पर है। जयपुर ग्रामीण, जिसमें बहरोड कोटपुतली को साधने की बात थी, आसपास के एरिया को अलवर को भी साधना था। शुरुआत की गई थी बहरोड के साथ रैली करके। फिर उसके पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे चूरू, और चूरू के बाद पुष्कर। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़ गए हैं अधिक जानकारी देने के लिए। योगेश जी, आंकड़े चौंकाते हैं क्योंकि एक ही सप्ताह बीता है जयपुर में और राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी के तूफानी प्रचार के आगमन का, लेकिन इसी बीच 3 तो पहले ही हो चुकी है और अगले के हफ्ते के भी कार्यक्रम है। बताइएगा योगेश जी, करौली और बाड़मेर को लेकर के कार्यक्रम तय किया जा चुका है क्या, और किस किस क्षेत्रों को साधने की तैयारी है? देखिए, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान, ये दोनों ही राजस्थान को साधने की तैयारी है। और शिखा, नरेंद्र मोदी के दौरों से बीजेपी के अंदर एक अलग तरह की ऊर्जा भी नजर आती है। उनके जहाँ जहाँ दौरे होते हैं उसके बाद के परिदृश्य और हालात पर भी कहा जा सकता है कि अलग तरह का चित्रण सामने आता है। जोश तो भरते ही हैं, लेकिन साथ में संदेश भी देते हैं कि क्यों फिर से देश में मोदी सरकार बननी चाहिए। और अब तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से कांग्रेस पर अटैक किया जा रहा है। और कुल मिलाकर बात यही है कि नरेंद्र मोदी के अब भारतीय जनता पार्टी में दौरों की सर्वाधिक डिमांड है, लेकिन समस्या ये है कि सब जगह मोदी जी जा नहीं सकते। तो ऐसे में एक डिजाइन किया जा रहा पूरा कार्यक्रम, जिसके जरिए वो एक सभा के जरिए कम से कम 2 या 3 लोकसभा क्षेत्रों को साधने का काम करें। पूर्वी राजस्थान बीजेपी की कमजोर कड़ी है और कहा जा सकता है कि करौली धौलपुर का जो इलाका है, बीते लोकसभा चुनाव में सबसे कम अंतर से करौली धौलपुर की सीट ही भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। उसका एक कारण भी है कि एससी और एसटी का जो वर्ग है इस इलाके में, वो बीजेपी के साथ नहीं गया था। और उसका एक कारण कहा जा सकता है कि ये जो मार्जिन था वो कम रहा। दौसा में भी कम रहा, करौली धौलपुर में भी कम रहा। इस बार पूरी तरह वहां पर नजरें गड़ाई है। ERCP को लाने का काम योजना लेकर बीजेपी आ रही है और उसका प्रचार प्रसार भी जबरदस्त यहाँ किया जा रहा है। और इसी के साथ जो बाड़मेर की बात की, तो बाड़मेर में अब ये कहा जा सकता है कि राजस्थान की यह एकमात्र ऐसी सीट हमें नजर आ रही है जहाँ पूरी तरह इलेक्शन ट्रायंगुलर हो चुका है। वहाँ पर जिस तरह कांग्रेस ने उम्मीदवार राम गोतारा RLP से लाकर बीजेपी से वही परंपरागत उम्मीदवार कैलाश चौधरी है, लेकिन रविंदर सिंह भाटी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अब सामने आ चुके हैं। तो इंडिपेंडेंट MLA और मजबूती के साथ उनका जो चुनाव कैंपेन चल रहा है, उससे यही लगता है कि रेगुलर इलेक्शन अब बाड़मेर में नजर आ रहा है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि मोदी के दौरों के बाद राजनीतिक हालात, चुनावी हालात तो फर्क पड़ता है। तो किस तरह से बीजेपी उनके दौरों को एक एक करके अलग अलग क्षेत्रों में लेकर जा रही है। कुछ जगह पर रोड शो की भी तैयारी है। जयपुर में भी मोदी की एक बड़ी सभा की तैयारी, कांग्रेस की एक बड़ी सभा हो चुकी है। अब भारतीय जनता पार्टी की भी एक बड़ी सभा की तैयारी राजधानी जयपुर या आसपास के इलाकों में चल रही है। जयपुर ग्रामीण में मोदी जी आ चुके हैं, इसके साथ ही शेखावाटी के अंचल में जा चुके हैं और पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान को साधने का वो काम करेंगे। तो कहा जा सकता है कि व्यापक तूफानी चुनाव प्रचार नरेंद्र मोदी का चल रहा है। इसके साथ ही अमित शाह का भी राजस्थान के दौरे के कार्यक्रम बन रहे हैं। JP नड्डा के दौरा शेड्यूल उनका आ चुका है, आज उनके दौरे हैं। और साथ ही योगी आदित्यनाथ भी कल दौरा करके गए थे राजस्थान में। तो कमोवेश मोटे तौर पर 4 प्रमुख प्रचारक और साथ में जैसा राजनाथ सिंह जी का दौरा हो रहा है वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। राजनाथ सिंह भी लगातार उन इलाकों में जा रहे हैं जहाँ भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान इकाई जहाँ से डिमांड आ रही है, और राजनाथ सिंह को भेजा जा रहा है और वो भी प्रखर वक्ता के तौर पर बीजेपी में जाने जाते हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो पूरी ताकत राजस्थान की 25 सीटें कैसे जीती जाए, इस पर बीजेपी ने लगाई। दोनों ही पार्टियां लगा रही है,
कांग्रेस पार्टी ने भी पूरी ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार की शुरुआत कर रखी है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी लगातार कर रही। जी बिल्कुल।